बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास अहमियत का हामिल है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक 2023 तकरीबन 76 बरस हो गए पाकिस्तान के जो क़याम अमल में लाए हुए। तो इस दौरान जितनी भी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ आईं, तो वो पार्टीज़ जितनी भी थीं वो सिर्फ़ एक मखसूस ख़ानदान की हद तक ही रहीं, लेकिन उसमें आवाम को कोई भी रिलीफ़ नहीं मिला। और ये खुशखबरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के लिए कि एक ऐसी सियासी जमात का वजूद अमल में लाया गया है जिसका मकसद ना सिर्फ कानून की बालादस्ती है, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना भी इस जमात का मंशूर है। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और उसके रूह रवां कर्नल रिटायर्ड जावेद मुज्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें, तो ख़ास तौर पर इन्होंने खलीज डिजिटल के लिए आज टाइम दिया। इनसे हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले एफडीएफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के क़याम अमल में लाने की वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा ऑलरेडी इसको कवर किया। सिंपल सी बात ये जी कि पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है ये सिलसिला चल नहीं सकता। इसमें जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट होके नहीं आ रहे, ये सीटें ख़रीद के आ रहे हैं। इनके पास इस वक्त इतना पैसा आ चुका है कि माज़रत के साथ तो मैं ये कहूँगा कि इतना हराम का पैसा आ गया कि ये सीटें ख़रीदने और लोगों को इन्होंने यरगमाल बना दिया। तो ये बड़े अरसे से मैं देख रहा था। फ़ौज से रिटायर होने के बाद भी मैंने कोशिश की, मुख्तलिफ अंदाज में सियासत में हिस्सा लिया, रहा, नेशनल असम्बली के इलेक्शन भी लड़े। लेकिन अब 2-3 साल पहले मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये एक आध सीट लेकर बात नहीं बनेगी, हमें अपनी पार्टी लेकर आना पड़ेगा और एक पार्टी वो लेकर आनी पड़ेगी जो पार्टी हो। ये पार्टीज़ नहीं है, ये तो एक शख्स के पीछे एक ख़ानदान की पार्टीज़ है। तो लिहाजा हमने कहा एक पार्टी होनी चाहिए, जैसे दुनिया चल रही है उधर पार्टीज़ होती हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर फिर एक नया लीडर सामने आ जाता है। तो हमने ये सोचा कि इस मुल्क की इतनी आबादी, उसको किसी डायरेक्शन में लेके आना चाहिए। तो बेसिक तो हमारा मिशन है कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, उसके बगैर तो कोई निज़ाम बन नहीं सकता, कोई मुल्क चल नहीं सकता, कभी खुशहाली नहीं आ सकती। अब इसको हासिल करने के लिए हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि मिडिल क्लास जब तक असम्बली में नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। असल नुमाइंदगी मिडिल क्लास ने करनी है। तो मिडिल क्लास को लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल ये है कि उन्होंने यकीन करना है कि इलेक्शंस सस्ते तरीन हों, और ऑलरेडी जो रूल्स बने हुए हैं उसमें 15 लाख से ऊपर आप नेशनल असम्बली में नहीं लगा सकते और 10 लाख से ज़्यादा आप सूबाई में नहीं लगा सकते। तो इससे ज़्यादा जो लगाता है उसको डिस्क्वालीफाई करें। जब आप देखेंगे कि ये लोग पैसा लगाने से महरूम हो जाएंगे, तो ये 95% ये जो आज के MNA MPs हैं ये अपने इलेक्शन हार जाएंगे। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट आपको लायक लोग, ऑनेस्ट लोग, काबिल तरीन लोग मिडिल क्लास से लाके देगी। और इंशाल्लाह ये जब असम्बली में जाएंगे, इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होगा, इनका मकसद होगा अवाम के लिए कुछ करना। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हम जो है, हमारी पार्टी जो है, लायक तरीन, काबिल तरीन लोगों के साथ चल रही है। बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। यूथ जो कि 64% से ज़्यादा है, हम इंशाल्लाह उनको हम अपील कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं हमारी तरफ। हम चाहते हैं यूथ के लिए जॉब्स हों, यूथ के लिए एजुकेशन हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड हम ये चाहते हैं कि इतना अच्छा हो ताकि ये चंद स्कूलों की वजह से जो सिलेक्टेड लॉट पढ़ के ऊपर आता है, ये सिस्टम हम नहीं चलने देंगे। हम कहते हैं हर गांव का स्कूल इतना हाईली वो होने चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ उसमें होना चाहिए, ताकि वो स्कूल के बच्चे आपके अमीरों के बच्चों के साथ मुकाबला करके और ऊपर आएँ। लाइकवाइज एक बहुत बड़ा अहम जो है वो है ख़वातीन। पाकिस्तान की आबादी में मोर देन 50% ख़वातीन है, उनको हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि 50% से ज़्यादा तादाद को अगर हमने इग्नोर कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? हम चाहते हैं कि हर इंसान को इज़्ज़त मिले, थाना कल्चर को ठीक किया जाए ताकि लोग आज़ादी से वोट डाल सकें, लोग आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ठीक किया जाए ताकि इकॉनमी ग्रो करे,
ताजरों को सहूलत दिए जाए ताकि वो अपना बिज़नेस कर सकें, और फिर हमारे जो एग्रीकल्चर जो हैं उनको वो ग्राउंड मुहैया किए जाएँ ताकि ये बेहतरीन अपनी कारकर्दगी कर सकें। अच्छा सर, यहाँ पर भी आपने सवाल बात की थी आपने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो एसओपीज़ तय किए गए हैं नेशनल असम्बली के लिए 15 लाख रुपए के खर्च कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अगर तारीख की जानिब जब नज़र दोहराते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे अहकामात हो, ऐसे एसओपीज़ हों जिनके ऊपर अमल दरामद हुआ हो। तो कैसे फिर अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की तो ज़िम्मेदारी है, लेकिन सवाल मेरा ये है कौन है जो इस पर इम्प्लीमेंट करवाएगा, जो एक नामुमकिन दिखाई देता है? देखें, जो लीडर होता है ना वो हमेशा वो काम करता है जो ज़ाहिरन नामुमकिन नज़र आता है। अगर ये इतना आसान होता तो फिर जावेद मुश्तबा को अपनी टीम के साथ आने का कोई मकसद नहीं था। ठीक है जी, हम आपको करके देंगे और अवाम ही कराएगी। जैसे जैसे अवाम की ताकत हमारे साथ आएगी इंशाल्लाह हम हालात बनाएंगे कि लोग वोट डालेंगे नहीं उन लोगों को जो पैसे लगा रहे हैं, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सख्ती से भी कहेंगे कि जनाब इलेक्शंस को अफोर्डेबल करें हर इंसान के लिए। लेकिन हमारी पब्लिक जब जैसे जैसे आप लोगों के थ्रू हमारा मैसेज जाएगा, पब्लिक की हमें सपोर्ट आएगी, हम इंशाल्लाह सस्ते तरीन इलेक्शन करा के हम अपने अवाम के ऊपर लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुल्क की सियासत पर भी हम बात कर लेते हैं। एफडीएफ का एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह आपने तमाम तर बड़ी खूबसूरती के साथ आपने अपने मंशूर को चंद एक जुमलों में ही आपने उसकी वजाहत आपने उसको कर दी कि मज़ीद उसको डेप्थ की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया नौजवान नस्ल होनी चाहिए। अच्छा सर, अब मुझे अब आप ये बताएं, जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, क्या आपको इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस तो होने चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा तो ये है कि इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर इलेक्शन इन्हीं कंडीशंस के ऊपर होने हैं, फिर चाहे 2 महीने पहले करा लें या 2 साल के बाद करा लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा इलेक्शन होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह होंगे। तो इलेक्शन जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह इलेक्शन होने चाहिए। आप ये मेरे से एग्री करेंगे कि लीडर को लायक होना चाहिए, लीडर को ऑनेस्ट भी होना चाहिए। तो ये तो नालायक लोग हैं सारे, इनके अंदर वो अहलियत नहीं है, इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो हम आपको काबिल तरीन लोगों की टीम देंगे जो असम्बली बैठेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब तक की आपकी एफडीएफ का क्या किस सन में आपने अमल में लेकर आए थे? इस वक्त जो नेटवर्क है, जो आपके मेंबरान हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, जो हिस्सा बन चुके हैं एफडीएफ का, उनका कुछ तज़किरा आप कीजिए। कौन कौन से ऐसे लोग हैं तालीम याफ्ता या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्सियात हैं इन ऑल ओवर पाकिस्तान जो एफडीएफ का हिस्सा बनी? देखें, जो आप चाह रहे हैं शायद उस तरह के नाम तो मैं नहीं ले सकता, ना हम उनको लेकर आए हैं। लेकिन एक तो यह कि हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। सूबा लेवल पे हम नीचे डिवीज़नल लेवल पे भी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी टीम है, मिसाल के तौर पे सेंट्रल लेवल पे भी जो हमारी टीम है वो बड़ी हाईली कॉम्पिटेंट है। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बहुत लायक शख्सियत है। इसी तरह हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं बहुत लायक हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारी वो एक खातून है, उन्होंने बाहर से पढ़ा हुआ है, LLM किया हुआ है, और ये सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम सूबाई लेवल पे जो हमने प्रेसिडेंट्स बनाए हैं उनके अपने अपने किरदार हैं। अच्छा सर, 2010 के राउंड अबाउट या इसके ये आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को, एक सियासी जमात के सरबरा मकबूल तरीन, पूरी दुनिया में मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबरा को आपने उस सियासी जमात के उसके मिड में, उसके आगाज़ में भी आपने बड़ा साथ दिया उस सियासी जमात का। उसके बारे में भी आप बताइएगा कि वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, जिनके साथ आपकी कंपेनियनशिप भी बड़ी अच्छी रही, आपने उनको अपनी गाड़ी पर आपने ट्रैवल भी करवाया। उसके बारे में आप बताइएगा। देखें, बात यह है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, और उनको फिर अल्लाह ताला ने मौका भी दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। अफसोस इस बात का है कि जिस लेवल पे वो चले गए उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। तो यहाँ बड़ा सिंपल सी बात है कि ये आपको अखज़ कर लेना चाहिए
कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी खेलता रहा हो उसको अगर आप पूरा मुल्क दे देंगे तो उसके बस की बात नहीं। और फिर जो इंसान में अहलियत नहीं होती तो उसको फिर जो दुश्मन के होते हैं ना ये एजेंसीज, वो भी बड़े अच्छे तरीके से घेर लेती हैं। उन्होंने घेराव किया, इनसे वो काम कराने शुरू कर दिए जो टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की आर्मी मोस्ट कॉम्पिटेंट आर्मी इंटरनेशनल लेवल पे है, पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पे है। अब उस इंसान ने ऐसे वो शुरू किया सिलसिला कि लोगों को आर्मी के अगेंस्ट करने की कोशिश की, लोग हुए नहीं। ये जो भी 9 मई को हुआ तो ये इसके बाद मेरा ख्याल है कि उस इंसान की अहमियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल करियर भी ख़त्म हो जाता है। हाँ। इसका मतलब 16 महीने इसके बाद हुकूमत की है पीडीएम ने। आपको लगता है कि पीडीएम जो 16 महीने हुकूमत की है वो अपने जाल में खुद फंस गई है? देखें, बात यह है कि पीडीएम हो या पीटीआई हो, ये सारे आजमाए जा चुके हैं। पीडीएम को तो इतनी दफ़ा मौका मिल चुका है और मैं समझता हूँ वैसे बार बार मौका किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो पीडीएम की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये इतने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्होंने इतना वेल प्लान तरीके के साथ यूनाइट होकर इन्होंने पीटीआई को आउट किया और अपने मसले सारे हल कराने के लिए इन्होंने वो सारे कानून बनाने शुरू कर दिए। तो मतलब इनके अंदर लीडरशिप ना पीटीआई में नज़र आई ना इनके अंदर नज़र आई। लीडर वो होता है जी जो सादगी में आए, लीडर वो होता है जो अवाम में से लोगों को लेकर आए, लीडर वो होता है जो कि अवाम का सोचे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि हम फ़ौज से हैं, फ़ौज की एक बहुत आला ट्रेनिंग है, मैं गांव से तल्लुक़ रखता हूं और हमने ये सीखा है कि आपने अपने लोगों को लीड करना होता है, ना कि उनके ऊपर बॉसिंग करनी होती। इवन आर्मी में भी मैं अगले दिन एक चैनल पे बातचीत कर रहा था तो मुझे याद आ गया, हमने माइंस थी, हमने जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसमें हमने उनका कुछ एरिया कब्ज़ा किया हुआ था। उस कब्ज़े एरिया जब हमारे आपस में वो दोबारा सीज़ फायर हो गया और एरियाज़ वापस करने थे तो माइंस वहाँ से उठानी थी, लिफ्ट करनी थी, तो मैं ख़ुद लीड करता था ताकि ये ना मैं जवानों को आगे भेजूँ और वो माइन फट जाए तो जवान उड़ जाए। तो मतलब ख़ुद लीड करना पड़ता है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह आप लीड कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि ऐसी पार्टी का क़याम अमल में लाना चाहिए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जितने जले हुए कारतूस तो आपने आजमा लिए हैं, लेकिन अब ऐसी पार्टीज़ आनी चाहिए, ऐसी सियासी पार्टीज़ आनी चाहिए जो सिर्फ इंसानियत के खिदमत के जज्बे से सरशार। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।